वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आए हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो 30 हार्ट वेट लॉस चैलेंज का आज है 22 डे और अभी तक मेरा वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छा चल रहा है और अब तक मैंने कर चुकी हूँ वेट लॉस बहुत अच्छा, जो कि मैं लास्ट अब कुछ ही दिन बचे हैं तो मैं आपको दिखाऊँगी और आप भी हैरान हो जाओगे। एक मेरी क्लाइंट है आदेश गोयल, वो कह रही हैं कि दीदी सॉरी, वो मुझसे बड़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक हफ्ते में 2 किलो वज़न कम हुआ है और सिर्फ वो एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, वो वॉक कर रही हैं और वो अपना शॉर्ट स्किल मुझे इंस्टाग्राम पे भेजती हैं और उनका एक हफ्ते में 2 किलो वज़न कम हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है उनकी ये बात चीज़ देख के और वो खुद भी ये कह रही हैं कि मैंने सिर्फ उनको गाइड किया है, जो मेरे वीडियो में टिप्स बता रही हूँ, वो वेट लॉस डाइट बता रही हूँ, वो फॉलो कर रही हैं और उनका वेट 114 किलो है और उनका अब जो वेट है 112 किलो आया है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, उनके साथ मैं भी बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट मैं किसी को वेट लॉस करा रही हूँ और थोड़ा मोटिवेट कर रही हूँ, तो क्या ही चला जाएगा। ठीक है, तो हम किसी को कुछ दे दें, अगर हम किसी का सहारा भी बन जाएं उसकी हेल्थ सुधारने के लिए, तो हमारे लिए तो वही एक वरदान से कम नहीं होता कि वरदान ही है वो, हम जो किसी की हेल्प कर रहे हैं। और वो ये कहती हैं कि मेरे को, मैं 3 अंकों पे हूँ, मैं 2 अंकों पे आना चाहती हूँ, तो बिल्कुल वे 2 अंकों पे मैं उनको लेके आऊँगी और बहुत ही अच्छा डाइट प्लान मैंने उनको इस बार बना कर दूँगी कि वो इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे। एक्सरसाइज मैंने अपना गर्म पानी पिया, गर्म पानी पी के मैं आ गई अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और अब मैंने जो वीडियो बनाई थी कि जो व्रत में रहते हैं उनको कमजोरी आती है, कमजोरी वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर भी लेंगे ना तो एक्सरसाइज के बाद 1-2 घंटे बाद ना पूरा दिन नहीं निकला जाएगा, उनको 1-2 घंटे के अंदर ही कमजोरी महसूस लगेगी। तो सिर्फ मैंने वही अपनी एक्सरसाइज जो कल बताई थी वही एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे की है। ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज करनी है, कम टाइम में करनी है, जिससे कि आपकी एनर्जी बनी रहे, क्योंकि हर हाउस वाइफ में भी इतनी एनर्जी नहीं होती, उनके बहुत काम होते हैं। जब वीकनेस आती है ना तो पैर कैसा लगता है, पैरों में सत निकल गया है। इन एक्सरसाइज से आपका साइड का फैट चला जाएगा, जो आपका टमी का है वो फैट चला जाएगा। लेकिन आपको जो भी एक्सरसाइज करोगे आपको नॉन स्टॉप करना है, बिना अगर आप मैं ये बोल दूँ आप कर लेना, बहुत स्लो स्लो करोगे, एक दिन कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो, कल को परसों नहीं करोगे, तो ऐसे तो रिजल्ट मिलने से रहा। आपको कंटिन्यू करना होगा। और जी हाँ, और अगर आप करोगे ना, एक हफ्ते भी लगातार करोगे ना, एक हफ्ते में भी आपको 19-20 का फ़र्क नज़र आ जाएगा। लेकिन हम तो आपको 1 महीना के लिए कर रहे हैं, तो 1 महीने में तो कैसे क्या ही हो जाएगा। सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं करवा चौथ के, आई थिंक 12 दिन बचे हैं। आप 12 दिन में आप मेरे हिसाब से तो 3 किलो वजन बहुत कम कर लोगे। अगर एक्सरसाइज आप करोगे ज़्यादा है तो ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। वेट आपका कुछ तो अंदर जाए, 1-2 इंच भी कम हो जाएगा ना आपका। तो उसमें जब आप पुराने कपड़ों में फिट हो जाते हो ना डियर, तो आपकी ने खुशी एक लेवल की होती है, आपके अंदर अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप मैंने ऐसे जो एक काम के लिए आलस कर रहे थे, नहीं मैं नहीं करूँगी, आप भाग भाग दौड़ दौड़ के उस काम को करते हो और आपके बॉडी में इतना हल्कापन नज़र आता है कि आपको कहोगे कि मेरे को इतना हल्का फील हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वेट लॉस होना, कॉन्फिडेंस आना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसको आप कोई भी अचीवमेंट ले कर सकते हो। इतनी बड़ी भी कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग करना होगा। आप कहोगे हम स्टार्टिंग कैसे करें, हमें स्टार्टिंग ही नहीं पता, कैसे करें। रोज़ सोचती हूँ रात को कि कल को करूँ, कल को करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता। तो इस तरह का भी माइंड में बहुत होता है कि हम आज सोचते हैं प्लान कल को से वेट लॉस नहीं करेंगे, लेकिन कल जैसे कल आएगा ना वो प्लान हमारा फिर से फ्लॉप हो जाता है। तो डियर, पहले तो मैं ये कहूँगी, आपको इतना सजेस्ट करूँगी, अगर आप मेरी बातों को मानते हो तो आप जैसे सुबह को उठते हो ना, सुबह को उठते कल भगवान को प्रणाम करो। आप कुछ नहीं, ओम गणपति नमः, इस मंत्र को जप करो 11 बार। फिर धरती जैसे आप बेड से उतरोगे, 4-5 से उतरोगे ना, धरती माता को प्रणाम करना। धरती माता को प्रणाम करने के बाद फिर आपको सीधा मिरर के सामने खड़ा होना है। मिरर के सामने खड़े होकर आपको ये बोलना है कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, डू इट। तो आप कहोगे कि मुझे ये करना है, मैं ये करके रहूँगी और मैं कर सकती हूँ, मैं सबको जवाब दूँगी। अगर आपके इस तरह से पॉजिटिव व्यूज़ रहेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, तो ये मानिए कि आपको कोई भी चैलेंज आया जाए, आप हर चैलेंज को फेस कर लोगे। तो चीज़ मेरा आपको यहाँ सिर्फ मोटिवेट्स करना है कि आप अपना कैसे वज़न कम करोगे, किस तरह से करोगे। जो कहते हैं हम नहीं कर सकते, वो ये एग्ज़ाम्पल अपना ले, लाइफ में अपना ले। जो भी काम उन्हें करना ना वो काम हो के ही रहेगा। आप देखिए ये वाली एक्सरसाइज मैं करी थी, जिस ये ना आपको अंगूठे छूना है, फिर आपको
कोशिश ये करनी कि पैर को उठा के ना आप धरती से टच कर दो। मेरे से भी नहीं हुआ ये, ठीक है। लेकिन जब मैं कर रही थी ना, सूट ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरी वीडियो ये मेरे गाँव के भी देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो ये मैंने इस तरह से कोशिश करी। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे जिससे भी नहीं हो रहा तो कोई नहीं, वो आप हाथों को, फिंगर को अपने पैर के अंगूठों से छू ले तो वो ही काफ़ी है। कोशिश करो धीरे धीरे झुकने की कोशिश करो। दर्द होगा वो होगा ही, ऐसा नहीं है कि आज आपने एक्सरसाइज की आपको दर्द हुआ और आपने क्या किया कि मेरे को दर्द हो रहा, मैं नहीं करी, छोड़ दिया मैंने, आज नहीं करी, दर्द हो रहा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ी सी मसल्स में खिंचाव आता है, क्योंकि बॉडी को हमने फुल तरह से रेस्ट दे दिया है। और वो रेस्ट इस टाइम हमारी बॉडी पे इतना हावी हो चुका है कि अगर हम थोड़ा सा भी अचानक से भी कुछ काम करेंगे ना तो लचक आ जाती है, झटका आ जाता है, जिससे कि हमारे वो पेन रहता है। और एक्सरसाइज डेली करने से ये रहता है कि अचानक से कोई झटका आ जाए तो बॉडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है कि झटके भी आ जाए तो वो एकदम से मैनेज कर लेगी। ये वाली एक्सरसाइज आपके पेट के लिए है, आपकी थाइज़ के लिए है। ये वाली एक्सरसाइज करोगे आपके पेट और थाइज़ कम हो जाएंगे। जिनके हैवी वेट है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। जिन्हें अब तक मैंने ये कहा था कि आपका वेट इतना है कि आप वॉक कीजिए, आप उन्होंने वॉक करके अपने बॉडी में थोड़ा सा हल्कापन लेकर आए, वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे। थोड़ा सा जॉगिंग कर दे, थोड़ा सा रनिंग करे, वो रनिंग थोड़ा सा भागने की कोशिश करे। ज़्यादा नहीं कहती मैं कि ज़्यादा करो, जितना भी कोशिश करो भागने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे जैसे वजन कम होता है ना तो स्पीड आदमी की बढ़ती चली जाती है। और अब स्पीड कोई ये नहीं है कि कोई आके बढ़ाएगा, खुद ही हमें करना होगा अगर हमें वजन कम करना है। ये वाली एक्सरसाइज से जिन्हें बैक पेन रहता है उसका बैक पेन चला जाएगा। और एक्सरसाइज करने के बाद आप खुद देखोगे कि जो पसीना निकलता है ना वो फैट ही है। देखो इतना पसीना निकल, सिर्फ 15 मिनट की मैं एक्सरसाइज करती हूँ। 15 मिनट की एक्सरसाइज में मेरे इतना फेस पे से मेरा पसीना आ चुका है। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी का मतलब ये नहीं था कि जैसे पसीना आया गर्मी लग रही तो मैं पंखा चला लूँ, मैं ऐसे नहीं करती। वो मतलब बीमारी के लक्षण होते हैं कि आप गर्मी में आके पसीना आ रहा, पानी पी लो या फेस वॉश कर लो या नहा लो, नहीं। उसके बाद मैंने लिया अपना सेकंड ड्रिंक, जो मेरे पौने 6 बजे ड्रिंक लिया है। और आज मैं अपनी बेटी को थोड़ा जल्दी उठा के लिया 5:30 बजे। अब इसके एग्ज़ाम चलेंगे ना तो मैं इसको आधा घंटा एक्स्ट्रा उठाऊंगी जिससे कि ये लर्न करे। और ये मैं सेकंड ड्रिंक ले रही हूँ। बहुत अंधेरा है, पौने 6 बजे भी, लेकिन मुझे सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है, ठंडा और शांत, और चिड़िया चहकाने की आवाज़। और देखो मैं बेटी छत पे गई थी तो मैं भी छत पे चली गई, तो सूरज जो निकल रहा है ना उसकी किरणें कितनी तेज प्रकाशित है। वो अभी अंदर अभी निकला नहीं है पूरी प्रॉपर तरह से, निकल उसकी किरणें इतनी तेज़ी से पड़ रही है ना, वो जहाँ जहाँ निकल उसकी किरणें पड़ रही है वहाँ पे। मैं यहाँ पे नहा के पूजा करके आ गई हूँ। और मैं जैसे ये वॉइस खोलूँगी तो पीछे से म्यूज़िक चल रहा है, इस वजह से मैंने इसकी वॉइस ऑफ कर दी है। तो यहाँ पे मैं वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आधा चम्मच घी है ये मेरा, आधा चम्मच घी मैंने इसमें डाला है। और ये बहुत अच्छी है, इसे व्रत में आप खा लो और आपकी भूख 4-5 घंटे पहले से आपको लगने से रही। साबूदाना है जो मैंने भिगो के रखा था उसको धो के अच्छे से सोख लिया है, उसको मैंने देसी घी में भुनना है। इसको तब तक भुनना है जब तक ये थोड़ा सा गल ना जाए। और इसको चलाते रहना है, ऐसे नहीं कि आप इसे छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने इसे छोड़ दिया ना तो ये ऐसा लगा रह जाएगा, धरती इसमें लग जाएगा। आप इसको ऐसे चलाते रहिए। और चलाने के बाद दूध उबाल के रख लीजिए, उसे उतार के ये इसमें से निकाल के आप इसे दूध में डाल लीजिए डायरेक्ट। दूध आपके पास लो फैट का होना चाहिए। अगर आपको भैंस का दूध है तो आप उसको उबाल के गर्म करके मलाई उतार लीजिए। फिर इसमें मैंने डाला है केला, उसको मैंने अच्छे से फैट लिया है, मैश कर लिया है। और ये फिर उसके बाद मैंने सीड्स डाल दिए हैं, जो पम्पकिन्स हैं, सीड्स हैं, पम्पकिन है, सनफ्लावर्स है, फ्लैक्सी, ये सीड्स है, ये मैंने खाया है। इससे मैंने कोई अलग से एक्स्ट्रा मीठा नहीं डाला, कोई डेट भी नहीं डाली, सिर्फ इसी को लिया है। बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है और टाइम यहाँ पे आई थिंक 9:30 या 9:45 का टाइम हो रहा है जिस टाइम मैं ये ले रही हूँ। और मैं टाइम ना दिखाना भूल गई थी आपको, तो फिर मैंने वीडियो बनाई है, दिखाना चाहिए कि मैं किस टाइम में ले रही हूँ। तो 9:30 बज रहे हैं जिस टाइम मैं अपना ये ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं फटाफट खा के फिर मैंने निकलूँगी यहाँ पे मार्केट के लिए। और मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। मार्केट में मैं कुछ सामान लेके आई थी, वो आपके साथ मैं कल की वीडियो में शेयर करूँगी कि क्या क्या लेके आई हूँ मैं। और साथ में बेटी को भी बेटी के स्कूल भी गई थी, स्कूल में बेटी को दिखाना पूछने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम इतना दे दिया है कि बच्चों का कि पता ही नहीं है। ये मेरे गांव से निकलते हुए हैं जो खेत के बीच में हमारे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी सुनार की शॉप पे, और भाई सच में कह रही हूँ इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बच्चा इतना परेशान कर रहा था। तो इतने अच्छे अच्छे ये जो जितने बॉक्स हैं ना बिछुए हैं, आपको किसी भी तरह के बिछुए लेना, बहुत अच्छे बिछुए हैं। और एक चीज़ और है
कि अब ना सोना 1,80,000 1,16,000 का सोना हो चुका है और चांदी का रेट 1,500 है। और कह रहे हैं कि करवा चौथ तक 2,000 हो जाएगा। जिसे भी लेने हैं ना बिछुए पाल जो भी अभी ले लो, और लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि भैया ये साल में एक बार दिन आता है ये हमारा, तो हमें लेने का दिखा रहा। तो सिर्फ मैं भी देख के आई, क्योंकि मुझे ना तो लेना है पायल लेनी है, ना ही मुझे बिछुए लेने हैं। सिर्फ मेरे को क्या था कि शादी है तो मुझे वहाँ पे देने के पर्पज़ से मुझे ये लेने थे। तो फिर मैंने लिए हैं ब्रेकफास्ट। लंच में है मेरे बनाना और गवावा की चाट है। एक बनाना है, 2 गवावा की चाट है। और यहाँ पे मैं इसको खा मार्केट से आके बेटे को खाना खिलाने के बाद ही मैंने अपना लिया। ये इसमें से मैंने आधा खाया, आधा मेरी बेटी लेके चली गई कि मम्मी दे दो, तो मैंने फिर उसको दे दिया, मैंने नहीं, उसके बाद मैंने नहीं खाए। और क्योंकि जब बच्चे मैं ये सोचती हूँ अगर बच्चे खा रहे हैं तो इस बहाने खा लेंगे, वरना बच्चों को अगर आप हाथ में कोई चीज़ दे दो इसको खा ले तो नहीं खाएगा। अगर आप खा रहे हो तो आपसे छीन के वो चीज़ ली जाएगी। तो इस तरह के बच्चे होते हैं और बच्चे को कुछ ना कुछ हमें खिलाना है किसी ना किसी पर्पज़ से। और बहुत अच्छा है, मेरा वेट लॉस बहुत अच्छे से हो गया है। मुझे विश्वास है कि अगर आप भी करोगे तो आपका वेट लॉस अच्छे से हो जाएगा। तो शाम के समय 1 कटोरी मूंगफली ली है, जिसमें मैंने फीकी चाय ली है और यहाँ बैठ के मैं मूंगफली भी खा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मूंगफली खा रही हूँ और साथ के साथ में ना फ़ोन में साड़ियों की सेल आ रही है, तो मैं उनको भी देख रही थी कि साड़ियों की सेल आई है, साड़ी देख लूँ, सूट देख लूँ। क्योंकि मैं साड़ी पहले नहीं पहनती थी, क्योंकि अब बांधने लगी हूँ मैं साड़ी, तो अब साड़ी में इंटरेस्ट ज़्यादा से जागने लगा कि चलो भाई एक अच्छी साड़ी देख लें, ये साड़ी ले लें। तो जब वेट लॉस होता है ना तो कपड़े पहनने को भी मन करता है, या कुछ चीज़ दिखाने को मन करना, सजने संवरने का भी मन करता है। जब आप मोटे होते हो ना तो ढीले ढाले आप कपड़े पहनते हो, ना सजने संवरने का मन करता है, ना किसी के साथ फ़ोटो लेने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लो हो चुका है। और जो सामने वाला अगर आपको बोल देना कि बड़ी मोटी हो रही है कुछ कर ले, तो वो एक बोलते तो वो एक पर्पस से है कि वेट लॉस कर लो, हमें ना इतनी बुरी लगती है, हमें लगती है भैया इसने हमें क्या कह दिया, इसने तो हमें टॉर्चर कर दिया। तो वो फीलिंग अंदर आती है हमारे, मेरे तो आती है ऐसे ही। तो यहाँ पे बेटे आज मैं बनाऊँगी आलू के और कुट्टू के पराठे बनाऊँगी। जो कचौरी खाते हैं ना, जिन्हें लगता है कि कचौरी खा के हमारा हम खाएंगे व्रत में, हमारी भूख तभी मिटेगी, इस तरह से बनाओ। और अगर व्रत में आप आलू खाना चाहते हो तो उबले हुए आलू खाओ, और हफ्ते में 2 दिन ही आलू खाना, ज़्यादा आलू नहीं कि आप डेली आलू खाओ, हफ्ते में 2 दिन ही आलू खाना। और इसमें सिर्फ मैंने कुट्टू डाला है और आलू है और हरी मिर्ची काटी है मैंने, इसमें व्रत का नमक है, सिर्फ ये डाला है। और इसको मैं अच्छे से मैश लूँगी। तो बहुत अच्छा है और बहुत ही कम ऑयल में आपको पराठे खाने, आपका पराठे कचौरी जो बोलते हो वो हो जाएगा, और आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया तो इस टाइम भूख बहुत तेज़ लगता है, और मन ये करता है कि अच्छे से लगी हुई थाली हो तो भी हो। तो ये मेरे पराठे बन रहे, तो इस तरह से मैंने पराठे बनाए। और बहुत ही, ये देखो मैंने इस तरह से टच ही किया है, मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया, और बहुत ही अच्छा पराठे बने। इस तरह से बनाओगे बहुत हेल्दी, क्योंकि एक तो इसमें आलू है उबला हुआ है, ठीक है, इसमें गेहूं का आटा नहीं कुट्टू का है, कुट्टू में फाइबर होता है और ये आपका पेट फुल करके रखेगा, ठीक है ना। और आपको जो पचाने में बहुत अच्छी हेल्प करता है, तो इतना अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है। ये है मेरा दूसरा, हाथ से मेरे छोटे छोटे बनी हुई, तो मैंने छोटी छोटी बनाई है। तो भैया कम ऑयल में बने हैं ये मेरे पराठे। और इसमें मैंने चटनी है टमाटर की, हर धनिया की, मिर्च की चटनी है और दही है। सब्जी मैंने नहीं बनाई क्योंकि थक गई थी, तो सब्जी बनाने का मन नहीं कर, मैं कि चलो चटनी से ही खा लेंगे। तो ये मेरी आज की थाली है। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। वेट लॉस कर रहे हो तो ये जो मैंने आपके साथ डाइट शेयर करी है आज, इसको लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इस बीच में आपको और भूख लगती है कि आप कुछ लेना है, तो आप मखाने भून कर रख लीजिए, या तो आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए, या फिर आधा घी डालने में कोई दिक्कत नहीं है, आधा चम्मच घी डालने में रोस्ट कर वो ले सकते हैं। मूंगफली गिरी खा सकते हो, और आप फ्रूट्स लीजिए, लेकिन ज़्यादा मैं बोलूँगा आपको फ्रूट्स लीजिए, या फ्रूट्स की चाट बना लीजिए, बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी है। वजन कम करना होता है तो थोड़ा बहुत हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बिना कॉम्प्रोमाइज़ के कुछ भी हासिल नहीं होता है। क्योंकि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ ही है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कभी अच्छे के लिए कभी तो बेकार के लिए। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ हम जो कर रहे हैं ना, हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा वजन कम करना है। तो उसके बाद लेंगे है आपको ग्रीन टी। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, आप नवरात्र में रात के सोने से पहले आप अपना ग्रीन टी लीजिए, खाने से आधा घंटे 1 घंटे के बाद आप ग्रीन टी लीजिए। और ग्रीन टी लेने के बाद आप वॉक जरूर कीजिए, क्योंकि आपने इस टाइम कुछ ना कुछ ऑयल लिया है,
ठीक है ना। तो यहाँ मैं बेटे के लिए दूध कर रही हूँ, बेटे के लिए दूध कर रही हूँ, दोनों बच्चों के लिए दूध कर रही हूँ, साथ में हस्बैंड जी की बना रही हूँ कॉफ़ी। और मैं इस वक्त कुछ नहीं लूँगी सिर्फ अपनी ग्रीन टी के अलावा। तो टाइम हो चुका था यहाँ पे 8:30 है, 8:45 का टाइम है। और मेरा जो लंच सॉरी जो मेरा डिनर हुआ था, डिनर का टाइम हुआ मेरा आज मैंने 6:45 बजे किया। सोचती हूँ कि 6:30 से 6:45 के बीच में अपना डिनर कर लूँ।